जीवन में सब आनंद सुख सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक दिन किसी ने उनके दिमाग में चिंता और शब्द कह दिया कि बाकी तो लोवड़ जी तुम्हारे सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम निपुते हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और संतानहीन आदमी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता है, वंश रुक जाता है। हालांकि बेटा इसलिए जरूरी नहीं है कि बेटा होगा तो आदमी को दुनिया में मान मिलेगा, नहीं। कई बेटे तो ऐसे हुए जिन्होंने बाप का नाम डुबो दिया, ऊंचा करना तो अलग रहा। तो बेटा होगा तो मान मिलेगा जरूरी नहीं है, बेटा होगा तो धन मिलेगा ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बेटों ने बाप के कमाई हुए धन का भी सत्यानाश कर दिया है। बेटा होगा तो धन बढ़ेगा नहीं, बेटा होगा तो मान बढ़ेगा नहीं, बेटा होगा तो मेरी सेवा करेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बाप बेटों की सेवा भी करते हैं, बेटे का शरीर साथ नहीं दे पाता है, मतलब ये नहीं। लेकिन बाप की परंपरा को, वंश की परंपरा को बेटा आगे बढ़ाता है, इसलिए बेटा जरूरी है। लोवड़ जी से भी कहा कि आपकी वंश परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा, इतने अच्छे ठाकुर हुए आप, बढ़िया नाम चिन्ह, और फिर आपके नाम को आगे कौन लेकर के जाएगा। तब लोवड़ जी ने बड़े जतन किए, बड़े प्रयास किए, लेकिन संतान नहीं हुई। एक दिन पीपासर के आसपास में काल पड़ता है तो लोवड़ जी गायें लेकर के दौड़पुर छापर नींबी उधर जाते हैं रात्रि के टाइम में, और जोधा किसान मिलता है, बात होती है। वो कहता है कि महाराज खेतों में अनाज नहीं होगा, बन गयो के हुगन तो घना ही, बरसात तो घनी चौकी हुई पर हुगन केड़ा कोया बन के हुगन खराब हो गया। जोधा किसान कहो लोवड़ जी ने, लोवड़ जी कहो बिरखा अच्छी हुई है, चौकी चौकी बिरखा भाया पाछा किया जाओ रे, अने बेड़ारा बायुड़ा मोती नी पजे पाछा किया जाओ। लोवड़ जी कहो बिरखा घनी चौकी हुई है, बायरो घणो चौको है, जोधा जी कहो, लेकिन थारा दर्शन हो गया। लोवड़ जी ने कहो इन हारू में पाछो जाऊं। लोवड़ जी कहो महारा दर्शन में कहीं खोट है, जब कई बताया अब ठाकुर है, आप गांव के जवाई हैं, आपके बेटा नहीं है। ये बात कही तो लोवड़ जी को बात कालजे में लग गई। लोवड़ जी गायों को गोवड़ में छोड़ करके तपस्या करने चले गए, और कुछ टाइम तक जब लगातार महीने महीने तपस्या करने के बाद में एक दिन भगवान विष्णु ने देखा कि ऐसा कोई भक्त है जिन्होंने अन्न जल आदि सब कुछ छोड़ करके और केवल वायु का भक्षण करते हुए, पानी हवा को पीते हुए तप कर रहा है, और आखिर में उन्होंने हवा का पीना भी बंद कर दिया तो सारी सृष्टि के प्राण रुक गए। क्योंकि भगवान है ना, इस हवा को कौन चलाता है? भगवान। सूरज को कौन तपाता है? भगवान। पानी कौन बरसाता है? भगवान। धरती को हरी भरी कौन रखता है? भगवान। और जब भगवान का कोई भगत अन्न सन प्रण लेकर के बैठ जाता है तो गीता में कृष्ण ने कहा अहम भक्त पराधीनो, मैं भगत के अधीन हूं। और भगत जब बैठ जाता है तो हवा प्राण रुक जाते हैं, ऐसा संकल्प लेकर के। और प्राण जब सबके रुकने लगे तो भगवान विष्णु भगवे बाने में लोवड़ जी के सामने आए और कहा वरम ब्रोही, बेटा वरदान मांगो। लोवड़ जी की आंखें बरसने लगी, महाराज आप इस रूप में मुझे दर्शन दे दिया तो कुछ मांग नहीं पाए, आप ही चाहिए महाराज, और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को ही मांग लिया। तब भगवान स्वयं वहां से अंतर ध्यान हुए। लोवड़ जी के हमने कहा महाराज तुम्हारी तपस्या फलीभूत हुई और तूने मुझे मांग लिया तो मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। कह करके भगवान वहां से निकल गए, और निकल करके सखियां बैठी सामठी आण खड़ियो अवधूत, हंसा ने सतगुरु कहे ऐसो जन्मे पूत। जहां हंसा बैठी थी उस स्थान पर भगवान जाम्भोजी गए विष्णु के रूप में। अभी जाम्भोजी नाम उनका बाद में पड़ा, अवतार लिया तब, लेकिन पहले किस रूप में थे? विष्णु। और विष्णु भगवे बाने में जाकर के भगवे बाने विष्णु आयो दर्शन दीनो आ। तो भगवे बाने में जब हंसा ने देखा तो हंसा उस रूप को देख करके थोड़ी रोई, और रोई इसलिए कि ऐसा ही एक बालक मेरे होता तो मेरे पति को जंगल में क्यों परेशान होना पड़ता। अगर एडो एक टाबरियो मारे हो तो लोवड़ जी ने जंगल में जान भूखो प्यासो नहीं मरनो पड़तो। भगवान विधाता को दोष दिया, और जैसे कायर मोर रोते हैं वैसे रोने लगी। बादल थोड़े गरजते हैं तो कायर मोर रोते हैं,
वैसे हंसा भी रोने लगी और रोते हुए कहा, जमवारो एड़ियो गयो क्या कियो जुग आए। हे विधाता, थे माने जमारे रे मयो मान का शरीर दियो, लेकिन मने यूं लागे कि मारो जमारो एड़ियो गयो, क्योंकि जिक्र घर में संतान नहीं तो जमारो एड़ियो। और यूं के रोवण लागी और रोवते रोवते भगवान जब देखियो कि मारा भगत री आंखिया रे में आंसू आवे तो मैं कहीं काम रो, जब भगवान कहो कि रो मत मेरी माँ, रो मत। माँ ने कहा, अगर तुम्हारे जैसा एक पुत्र मेरे होता। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, और कोई हो ही नहीं सकता। भगवान जेड़ो कोई हो सके? भगवान सदा एक रूप एक रस रहते हैं, लेकिन हमें तो समय समय पर रस फीका पड़ता जाता है। किसी की समय समय पर आंखें कमजोर हो जाती हैं, किसी के बाल धोड़े हो जाते हैं, किसी के दांत गिर जाते हैं, किसी का चेहरा फीका पड़ जाता है। सदा एक जैसे हम नहीं रह पाते, लेकिन परमात्मा सदा एक रूप एक रंग एक रस रहते हैं। कहा, मेरे जैसा तो मैं ही होऊंगा माँ। लोबड़ जी ने भी मांगा और हंसा ने कहा, तुम्हारे जैसा। तब भगवान ने कहा, मेरे जैसा और कोई हो नहीं सकता, और तूने मांग लिया तो भगत की जो इच्छा है उसको मैं अधूरी नहीं रह सकता। माँ 9 महीने इंतजार करो, क्योंकि जगत को लीला दिखाने के लिए मुझे समय का ये तय करना पड़ता है। बाकी तो मैं अभी तुम्हारे पास ही हूं, लेकिन जग के लिए और तुम्हें भी सारे लोग जो हैं वो बड़े आदर के साथ में देखे। और मैंने यहाँ अवतार लिया है, ये लोग समझे भी ना तो मैं लीला कर पाऊंगा, क्योंकि नहीं तो अभी समझ लिया तो फिर लोग लीला नहीं कर पाऊंगा। इसलिए माँ 9 महीने इंतजार करो, और 9 महीने के बाद में जो ये रूप दिख रहा है जोगी का सुंदर भगवान